श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। आत्मदर्शन अमृतवाणी 2884। स्वामी विवेकानंद जी अक्सर स्वामी रामकृष्ण जी से प्रश्न करते थे, क्या आप अवतार हैं? अंततः अंतिम समय में जब वे 2-3 दिन से बोल नहीं रहे थे, उन्होंने विवेकानंद जी को जागृत करते हुए कहा, मैं वही राम हूँ, मैं वही कृष्ण हूँ। बस और क्या थे वे, और क्या हो सकता है? भगवान का जन तो भगवान को समर्पित हो गया, वह तो उन्हीं का हो गया। वाणी 2885। भगवान के भक्तों का जीवन छोटा होता है या बड़ा, वह तो आगे परमात्मा की इच्छा पर ही है। वे जिसे चाहते हैं वह बहुत काल तक यहाँ बनाए रखते हैं, और जिसे चाहते हैं वे शीघ्र ही अपने पास बुला लेते हैं। अपने अल्पकाल में ही वे लोगों का कल्याण करके वापस हो जाते हैं। यथा संत ज्ञानेश्वर जी, जिन्होंने मात्र 21 वर्ष की अवस्था में ही समाधि ले ली। वाणी 2886। चांगदेव को अपनी तपस्या का बड़ा गर्व था। उन्होंने 4 बार यम के दूतों को वापस किया, पर 400 वर्ष की अवस्था में उनका अहंकार दूर नहीं हुआ। पर एक बार जब वे सिंह पर चढ़कर ज्ञानेश्वर जी से मिलने चले तो ज्ञानेश्वर जी जिस चौकी पर बैठे थे उसी को आदेश देकर चांगदेव जी से मिलने बस्ती से बाहर पहुंच गए। पत्थर की चौकी पर ज्ञानेश्वर जी को आता हुआ देख चांगदेव जी का अहंकार चूर हो गया और वे उनके दास हो गए। तब उन्हें ज्ञान हो गया। वाणी 2887। लौकिक अभिमान तो भगवान किसी का भी नहीं रहने देते थे, किसी बहाने से उसे दूर कर ही देते हैं। वे अपने को तो साधारण शिक्षा से सुधार देते हैं, पर जो उनसे दूर हैं उन्हीं को थोड़ी बड़ी शिक्षा देते हैं। नारद जी को तो उन्होंने साधारण रूप से ज्यों का त्यों कर दिया, पर बाली को थोड़ा कड़ाई से अधीन किया, पर दोनों का ही भगवान कल्याण कर गए। वाणी 2888। हे कृष्ण, जब से आपका नाम सुना है तब से मुझे दुनिया के सारे रस फीके जान पड़ने लगे हैं। मैं आपकी ही पुकार लगाए जा रहा हूँ, बाट जोहे हूँ, इधर उधर देखता रहता हूँ कि कन्हैया ने जब मुझे इशारा कर दिया ही है तब वह तो कहीं यहीं छुपा होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप यहाँ ही छिपे होंगे और जीवन के रहते मुझे दर्शन देंगे, मेरे सामने प्रत्यक्ष होंगे जैसे अर्जुन के सामने। वाणी 2889। हमें अपने जीने की चिंता है, वैभव के जाने की चिंता है, तभी तो कन्हैया के मिलने में देरी हो रही है, वरना तो वे तुरंत ही हमारे सामने प्रकट हो जाएं। हम जानते हैं कि यह शरीर संसार हमारा नहीं, उन्हीं का है। अब यही तो पुकार कर रहे हैं कि वे शीघ्र ही ऐसी प्रेरणा करें जिससे यह सब अदृश्य हो जाए, हमारे सामने से शीघ्र ही हट जाए। अब जो भी करें वह कन्हैया को ही करना है, पर शीघ्र ही वे हमारे सम्मुख प्रकट हों। वाणी 2890। अबोध शिशु 3 माह तक यूं ही लेटा रहता है। उसके बाद थोड़ी ताकत आने के बाद हड्डियां मजबूत होने पर वह उलटना शुरू कर देता है, और 6 माह के बाद घिसटना शुरू कर देता है। फिर घुटनों से चलने लगता है, आगे दौड़ने लगता है, फिर बोलने और आगे व्यवहार करने लगता है। तो यह सब प्राकृत रूप से हो रहा है, पर इसके लिए अभ्यास जरूरी रहता है, वरना एक सी स्थिति सदा बनी रहे।
वाणी 2891। मनुष्य निरंतर क्रियाशील है। प्रत्येक व्यक्ति सदा कुछ ना कुछ करना चाहता है, करता ही रहता है। शिशु तो संसार के संग से दूर होता है, उसे लौकिक ज्ञान नहीं होता। वह तो स्वाभाविक ही अपनी सहज चेष्टा जारी रखता है। मनुष्य सोच लेता है कि इतना ही पर्याप्त है, वहीं उसका अभ्यास समाप्त हो जाता है, उसकी कोशिश रुक जाती है। तब वह पुरानी स्थिति में ही सीमित होकर रह जाता है। वाणी 2892। शुरू में व्यक्ति की यात्रा पैदल ही होती थी, फिर वह गाड़ी, बैल, साइकिल, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज से चलने लगा। पहले कच्ची पगडंडियों पर चलता था, आगे मिट्टी से पाट कर सीधा रास्ता बनाया जाने लगा और आगे पक्की सड़क, पुल, रेलवे पटरी बिछाई गई। यह सब सतत प्रयास का परिणाम है। यदि यहाँ सोच लिया जाता कि इतना पर्याप्त है तो सारी प्रगति वहीं रुक जाती। वाणी 2893। कोई अक्ल से कमज़ोर नहीं है, बस आलस्य, निकम्मापन ही व्यक्ति को आगे बढ़ने, नई खोज करने से रोके रहता है। कर्मठ और लगनशील के पास कुछ ना रहने के बावजूद भी वह ना जाने कितनी तरक्की कर लेता है, जबकि आलसी, प्रमादी, निढाल तो जितना उसके पास होता है वह भी गवा देता है। इसलिए भी आगे बढ़ना है तो निरंतर अभ्यास जारी रखना होगा, प्रयास जारी रखना होगा। वाणी 2894। एक व्यक्ति पहले 5 फीट तक लंबी कूद, छलांग लगाता है और धीरे धीरे अभ्यास करते रहने पर वह 8 से 10 फीट तक छलांग लगाने लगता है। ऐसे ही ये पूजा पाठ, जप तप मन को नियंत्रित करने के साधन हैं। यदि कभी अभ्यास बंद हो जाता है तो जो किया कराया होता है वह भी समाप्त हो जाता है। इसी तरह मन की एकाग्रता की बात है। एकांत में जहाँ संसार का कोलाहल नहीं है, वहाँ बारंबार भगवान का ध्यान जप करने से मन एकाग्र होने लगता है। वह बाहर की वृत्तियों में स्वतः ही जाना बंद कर देता है। पर इस सब के पहले हमारा लक्ष्य दृढ़ होना चाहिए। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।